हाय विकी, कैसे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे जानती हो? तुम मुझे भूल गए क्या? राजमुंदरी में मिले थे, कॉफी भी पी थी। मेरा नाम जस्सी है। इस सब की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैं चलो। देख क्यों रहे हो? चलो ना। आज काफी ठंड है ना? देखो मौसम कितना ठंडा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। चलो। आज तो मैं सच में बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। वैसे तुम रोज यहाँ आते हो क्या? तुम्हें एक बात बताऊं? मुझे कब्रिस्तान बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत शांति मिलती है। और तुम्हें? विकी विकी, ठीक यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। काफी लोग मरे हैं। मुझे अक्सर आवाजें आती है यहाँ से। मेरा घर आ गया विकी। थैंक यू। बाय। ये कौन थी? ऐसे बात करी थी जैसे मुझे जानती हो। अरे मेरा जैकेट रह गया। जस्सी, जस्सी। कौन हो बेटा तुम? जस्सी को बुला देंगी आप? जस्सी? हाँ, वो मेरा जैकेट उसके पास रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उसे तो दुनिया छोड़े 5 महीने हो गए हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? अभी अभी उसके साथ बात करते हुए आ रहा हूँ यहाँ तक। मैं सच कह रही हूँ बेटा। अगर तुम्हें शक है तो थोड़ा आगे जाकर जो कब्रिस्तान है, वहाँ मौजूद कब्रों में एक कब्र जस्सी की भी है। इतनी रात को इतना डरावना सपना आया। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया और सभी पांडव उसमें रहने लगे। और उसके बाद वहीं पर उन्होंने बैठकर योजना बनाई। पर विदुर को आभास हो गया था कि वो उन्हें जलाने वाले हैं, तो उन्होंने पांडवों को सचेत कर दिया और एक सुरंग का निर्माण करवाया जहाँ से पांडव बचकर निकल सके। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी रक्षा के लिए। पांडव वहाँ से बचकर निकल गए और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। और उसके बाद ही पांडवों के प्रवेश करते ही भीम और धर्मराज युधिष्ठिर को महल की दीवारों से घी और लाख की गंध आ गई थी। तभी धर्मराज को विदुर की अग्नि और विष में सावधान रहने की बात ध्यान आई। वो समझ गए कि यहाँ अग्नि में खतरा हो सकता है। वो पांडव जिन्हें लक्ष्य ग्रह में मृत समझ लिया गया था, वो सुरंग से वन की ओर भागने में सक्षम रहे। कुछ समझ में आया बच्चों? एक मिनट, बाइक रोको ना।
क्यों? क्या हुआ? मैं अभी आई। आंटी, मैरी कैसी है? मैरी? इनकी बेटी अनु हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। हमें नहीं पता वो हॉस्पिटल कैसे चला और हमारी बेटी कैसे लापता हो गई। मुझे नहीं पता वो हमें फोन क्यों नहीं करती, नहीं जानती कि वो हमारा फोन का जवाब क्यों नहीं देती। मेरी के अलावा कोई और जो उस हॉस्पिटल में काम करता था? वार्ड बॉय शिवा। शिवा? चलो जाओ, जब देखो सुबह सुबह शिवा शिवा करते रहते हैं। चलो अंदर चल के बात करते हैं। ओए, उस दिन तो तू रिहर्सल कर रहा था, अब तेरी फिल्म बनाएंगे। चल। मुझे कुछ काम कहाँ जा रहा है? इस हॉस्पिटल में कब से काम कर रहे हो? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर। और उससे पहले? अनु हॉस्पिटल में था। वैसे आप कौन है सर? हम दुबई के पुलिस वाले हैं। तू इंटरनेशनल डॉन बन रहा है क्या? सच क्या है बता। सच में तुम्हारी मैरी से बात हुई है कभी? ये क्या करें सर, जब से आग लगी है तब से मेरी गायब है। मेरी या उसकी बातों में तुम्हें कुछ भी अजीब चीजें दिखाई दी? खासकर जलने से ठीक पहले मुझे सच बताना। हॉस्पिटल के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैरी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर अनु के बारे में लगा था सर। क्या लगा था? डॉक्टर अनु ना रोज रात को घंटों तक किसी से फोन पर बातें किया करती थी सर। एक बार उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद रूम में जाकर बात करती। मुझे कभी कभी यहाँ पर दो औरतों के हंसने की आवाज आती है। वहाँ पर फोन पे बात करती होगी। नहीं सर, मैंने तब भी बातें सुनी है जब उनका फोन चार्ज पर हुआ करता था। किससे बात करती थी वो? पता नहीं सर। मेरी के साथ? नहीं सर, जब मेरी बाहर होती थी तब भी मैंने सुनी है सर। किसकी आवाज हो सकती है इन सब के पीछे? जब हॉस्पिटल में आग लगी तब मेरी कहाँ पर थी? हॉस्पिटल के अंदर थी सर। हॉस्पिटल के अंदर? सर जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तब मैंने 3 आदमियों को बाहर आते हुए देखा था सर। उससे पहले उनको कभी देखा था तूने? नहीं सर, लेकिन मैंने उन्हें चेयरमैन के आदमी दास सर से बात करते हुए देखा था सर। थैंक्स शिवा। प्रैक्टिस करते रहना। अरे ये सब क्या कर रहा है? ये सब क्या है? एक नेक परिवार इस गांव में एक नेक इरादा लेके आता है, जनता की मदद करता है, लेकिन उन सबको हॉस्पिटल में जिंदा चला दिया जाता है। और अब वो कहते हैं कि डॉक्टर ने 3 लोगों को मार दिया। हम नहीं जानते कि सच इससे कितना दूर है, लेकिन इस सब के पीछे कोई तो कारण जरूर है। ये सब क्या है यार? एसआई के हिसाब से हॉस्पिटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, और अपने शिवा ने जो कहा उसके हिसाब से आग किसी ने लगाई है। और वो कौन है? जिसकी लाश अनु हॉस्पिटल के पास मिली। ये है भरत, डॉक्टर अनु का बॉयफ्रेंड था ऐसा पता चला। शिवा के हिसाब से वो दोनों फोन पे देर तक बातें कर रहे थे। मुझे लगता है भरत यहाँ पर अनु से मिलने आया था। हाँ, तूने दास के बारे में पता किया? हाँ पता किया ना, वो तो अनाथ है बेचारा। चेयरमैन ने ही उसे पाला पोसा है। उसकी शादी नहीं हुई, लड़कियां रखता है। ओके। और वो सब क्या है? ये सब लोग सस्पेक्ट्स हैं। एसआई भी है क्या? बिल्कुल। अरे बाप रे, हम तो गए। अरे क्या हो रहा है? ये घर है या जासूसी का ऑफिस? ये तो अपना घर है अंकल। एक तो तू निकम्मा है, ऊपर से इसको साथ ले आया। ये हमेशा अपने ही ख्यालों में डूबा रहता, पता नहीं क्या सोचता है, और गांव वालों से जाके अजीब अजीब सवाल कर रहा है। वो तो अच्छा है कि तेरी मामी घर पे है, नहीं तो ये तो मेरी फोटो भी यहाँ चिपका देता। छी। मामा रुको।
ये लड़की है कौन? बड़ी प्यारी है। ये जरूर प्रकाश जी की बेटी होगी। इनकी मर्जी के बगैर इसकी फोटो कैसे ली होगी? हमें पता चले बिना ही कितनी प्यारी तस्वीर ली है सर ने। हॉस्पिटल में आग तू नहीं लगाई थी ना? बोलना। ऐसे नहीं मानेगा तू। बोलता या तेरी जान ले लूं। हमें 20 बेड चाहिए। मैंने पैसा भिजवा दिया है। मैं बाद में फोन करता हूँ। ऐसा नहीं है पेड्डा रेडी। कितनी बार समझाऊं तुझे? क्या बात है पापा, कोई प्रॉब्लम है? ये हॉस्पिटल, मैंने इसे समझाया था कि बोरिया बिस्तर बांधो और अस्पताल बंद करके जाओ, पर ये अस्पताल मेरा सपना है, ऐसी फालतू बकवास कर रहा है ये आप क्या कह रहे हैं? ये हॉस्पिटल खोलने में आपने ही हमारी मदद की थी, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब होगा नहीं सोचा था ना। मैं तो यहाँ अपने लोगों की भलाई के लिए आया था। तुम भलाई बांट सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाओगे तो मेरे जैसे खतरे आते रहेंगे। और तुझे ये फ्री में इलाज करने की बीमारी कहाँ से लग गई शिवा? तुम्हारे फ्री में इलाज करने से हमारा हॉस्पिटल घाटे में जा रहा है, समझे? चुनाव नजदीक है, उसका खर्चा कितना है पता है? तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हॉस्पिटल खाली करो आज ही। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम मर जाएं तब भी नहीं। अगर हम भविष्य और अतीत में फंसे रहे तो वर्तमान पूरी तरह से खो देंगे। ये पल हमारे लिए बहुत कीमती है। उस रात चेयरमैन ने हॉस्पिटल जलाने का आदेश दिया। सबको यही लगता था कि वो शॉर्ट सर्किट से जला है, और कुछ दिनों के बाद हमने अफवाह फैला दी कि यहाँ पर भूत रहता है। और फिर तुम ही लोगों ने अनु की आत्मा के नाम खून करना शुरू किया। वो हम नहीं थे, हमने तो सिर्फ हॉस्पिटल में आग लगाई थी और कुछ नहीं। सच सच बोल। यही सच है, मैंने सिर्फ उतना ही किया था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो खून हमने नहीं किए। सर सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने खून किया है। ये वही है जिन्होंने भरत का खून किया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड अनु से मिलने आया था। ये वही है जिन्होंने अरुण को मारा जब वो उनके काम के बीच में आने लगा। उन्होंने प्रकाश जी को मार दिया क्योंकि वो इनके बारे में सब जान गए थे। जरा सोचिए सर, चेयरमैन को इन सभी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। चेयरमैन ने इस तरफ अपनी सभी प्रॉब्लम्स का अंत कर दिया। पेद्दी रेड्डी अब्बाई राजू